हमारी इस दोस्ती की सिर्फ एक शर्त है, आप मासूम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है ओलोफ? जब तक मेरी सांस बाकी है मैं मासूमों की हिफाजत करूंगा। मैं खुदा और हजरत ईसा की कसम खाता हूं। क्या अब आप मुतमईन हैं तुर्गुत साहब? क्या अब भी आप इसमें इसको छोड़ना चाहते हैं? अगर कलों पर उस्मान साहब की हुक्मरानी खत्म होने वाली है फिर मैं मुतमईन हूं वालिदा सुल्तान। बैठ जाइए। कोनूर पर ज्यादा भरोसा हरगिज ना करें, वो उस्मान साहब का जासूस है। शुक्र है अल्लाह ने हमें इस दस्तरखान पर इकट्ठा किया और हमें खाने जैसी नेमतें अता फरमाई। तमाम तारीफें उसी के लिए हैं। आमीन। आमीन। यहाँ अपने खानदान के साथ हूं मैं, अपने भाइयों के साथ और अपने कबीले के साथ अपने रब का शुक्र अदा करता हूं। आमीन। 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 चले शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका शुक्रिया। गो कि आप सबने बावर्ची खाने को मैदान जंग में तब्दील कर दिया, लेकिन खाना काफी अच्छा लग रहा है। ओह, वैसे सब सिपाही मिलकर सफाई कर देंगे। ठीक कहा ना मैंने? हाँ, सफाई करोगे ना? बताओ। जरूर करेंगे हुजूर, हम कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। हाँ, सफाई हो जाएगी। खाना लजीज बनाया है। हमें उम्मीद है कि आप सब मुस्तकबिल में अपने घरों में भी ऐसा ही करेंगे। क्या कहते हैं आप बताएं, सही कहा ना मैंने? सारे का सारा खाना जला दिया इन्होंने। उम्मीद करती हूँ कि उस्मान साहब दोबारा ना भेजे इन्हें यहाँ। क्या हुआ, आप कुछ कह रही हैं? नहीं हुजूर, मैं तो यूं ही बस खाने की तारीफ कर रही थी। बहुत ही लजीज है खाना, लेकिन मुझे एक बात पूछनी है कि दस्तरखान को सहन में ले जाने के लिए क्या ख्याल है आपका हुजूर? जहाँ पकाओ वहीं खाओ तो लजीज लगता है। यही ठीक है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ जनाब? आ जाओ, आ जाओ। जनाब, कलों से खबर आई है। हाँ ठीक है, आ जाओ, खाना खाओ, बैठ जाओ, आ जाओ, फिर देखते हैं। मेरे हुजूर, उन्होंने जाल बिछा दिया है। खबर है कि ओलोफ और उसके तमाम आदमियों को कलों में रखा गया है। और है कौन इस सबके पीछे? इस्महान सुल्तान और कांतकोजुनुस। उन्होंने ही हुक्मरान तकसीम करने को कहा है। रास्ता दो मुझे।
मुस्तकबिल में जब ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, मुझे उम्मीद है कि आप ओलूफ को इनागोल पर कब्जा नहीं करने देंगी। हम इस पर भरोसा नहीं करते तुर्गुत साहब। मुझे आप पर पूरा भरोसा है और एतमाद हर चीज से बढ़कर होता है। एक छोटी सी चिंगारी बड़ी आग के लिए काफी होती है और मेरा फर्ज है कि मुझे इन तमाम चिंगारियों को बुझाना है। ताहम मैंने मैसूद को तख्त से उतार कर अपने बेटे को बिठा दिया ताकि सल्जूक को जिंदा रखा जा सके। मैं उस्मान को दस्त बरदार कर सकती हूँ। आपने उसे मार डाला है। आपको खौफजदा होना चाहिए। वालिदा सुल्तान, मेरे बेटे अजीम सुल्तान ने रहम किया और उसे जिंदा रहने दिया और अब वो अपने प्यारे महल में कैद है। माशाल्लाह। तुम क्या कर रहे हो तुर्गुत? ये सब होने के बाद भी देखो तुम्हारे दादी कौन है। मेरे भाई ने जो तकलीफ दी, उन्होंने तुम्हें दुश्मन की मेज पर बिठा दिया। लेकिन ये रास्ता कहां जाता है? ये कैसे होगा? क्या बात है तुर्गुत साहब? आप यहां कैसे? खुशामदीद। मैंने आपको देखा नहीं था। अगर आप सुनना या देखना नहीं चाहते तो आप समझ नहीं पाएंगे। ये क्या है? आपकी जमीन, वो जमीन जो आपका हक है तुर्गत साहब, जिसने आपको नाकाम करना शुरू कर दिया है ना। मुझे लगा कि आप मुझे मशवरा देंगे। आप यहां क्यों आए हैं कुमराल अब्दाल?
मैं ये देखने आया था कि तुम होश में आ गए हो या अब भी वैसे ही हो। हमने ऐसा क्या किया कुमराल अब्दाल? आप मुझे यहां परेशान करने आते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उस्मान साहब से यह पूछा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? मुझे यह बताएं कि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास है या आप सिर्फ मुझसे बात कर रहे हैं? ये एक बड़ी दुनिया है, जहरीले तख्तों के साथ। ये उन लोगों के साथ है जिनके पास सहारा होता है तुर्गत साहब। ये दोस्त को दुश्मन बनाता है, इत्तेहादी दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन नहीं, मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा सकता। जो अपनी ही ख्वाहिशात के आगे कमजोर पड़ गया हो, और हां, जो गहरे गढ़ों में गिर जाए, जो दुश्मन के साथ काम करता है, वो कसूरवार है। कुमराल अब्दाल, आपके अल्फाजों ने मुझे तलवार से भी ज्यादा तकलीफ दी, लेकिन मैं आपके लिए अपनी इज्जत नहीं खोऊंगा। मेरे रास्ते से हट जाएं, जाएं, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। मेरी बात सुने तुर्गत साहब, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपका दिल ही आपको दिखाने के लिए है, यही सच है। आपका शऊर ही आपको दिखाएगा कि मोहब्बत का क्या मतलब है। मेरी फिक्र मत करें, अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखें। आपका दिल फैसला कर सकता है। आप सलामत रहें। आ जाओ सामने। हुजूर, बताओ क्या है? वो शैतान खातून चाहती क्या है? बताओ। वो उलूफ के आदमियों को कले में रखती है हुजूर। ये सब मुझे पता है। और क्या? आखिर वो है किसके पीछे? वो जो करती है शैतान को भी डरा दे। इस्मिहान सुल्तान उलूफ और तुर्गत साहब को एक ही दस्तरखान पे बिठाया। तुर्गत, आखिर तुम इस कदर अंधे कैसे हो सकते हो? किस लिए? जमीन के लिए हुजूर। वो साथ हैं। लेकिन वो तो इक्तदार के लिए इत्तेहाद को तहलील करते हैं। ये सब उसके बेटे के तख्त पर आने के बाद हुआ। सुल्तान मसूद का बताओ, उनकी कोई खबर है? जी हाँ, इस्मिहान सुल्तान ने उन्हें कले में रखा हुआ है। अच्छा, ठीक है, तो हम फिर कोनिया जाएंगे। अगर हम सुल्तान मसूद को बचा लें तो वो इस्मिहान और उसके बेटे को हमसे दूर कर सकते हैं। अल्लाह की मदद से हम भी इस मुसीबत से निकल जाएंगे हुजूर। वो जहां है हुजूर। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है। तुम यानी शहर जाओगे। इस्मिहान अगर कोई और कदम उठाने का सोचती है
तो मलहून खातून को खबर कर देना। इस्मिहान सुल्तान से इस तरह वो होशियार रहेगी। ठीक है हुजूर, शुक्रिया। हम उनके खेल को बर्बाद कर देंगे। उस्मान साहब, आप देखने में लालची नहीं हूं, लेकिन आपने अपनी बात को तर्क नहीं किया और हमारे खिलाफ चले गए। मेरे भाइयों, चलो। आप कुस्तुनतुनिया से आई हैं ना? वहां भी बड़े बड़े महलात हैं। हर चीज बहुत ही बेहतरीन है। बहुत जल्द ही आप अपनी सलाहियतें मेरे लिए इस्तेमाल करेंगी। वालिदा सुल्तान, तुर्गुत साहब की तरफ से पैगाम आया है। कोनूर और उस्मान साहब की मुलाकात हुई। उस्मान साहब कोनिया जा रहे हैं अपने सिपाहियों के साथ। सिपाहियों को उस्मान के कले में भेज दो। मैं उनसे मिलने जाऊंगी। मार्था, हमारे साथ चलें और चलकर कले का जायजा लें। रुको आप जी। अब तुम समझ गए। जल्दी करो, जल्दी करो, कोई चीज भी नहीं भूलना। इस्मिहान सुल्तान बहुत सूद नजर है। अगर उन्हें खाना पसंद ना आया तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। आपका खाना कौन पसंद नहीं करेगा? ये आप ही क्या देर को है? रुके, छोड़े। वालिदा सुल्तान आ गई तो नुक्स निकालेंगे फिर। उठे और चले जाएं यहाँ से। चले, जल्दी करें। चले, जल्दी करें। मैं बस वो थोड़ा सा। ओ बस, कुछ नहीं सुनना मुझे। देर हो रही है, जाएं यहाँ से। लेकिन जाते जाते ये बता दो कि मैंने खाना बचाया है बावर्ची खाने में। बिल्कुल खातून। जाए ठूसे। रुके, ये नहीं उठाया यहाँ से। मैंने कहा था आपको, कुछ नहीं सुनते ये। खुश आमदीद। बाला, मुझे ये दौरा कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। खुश आमदीद कहते हैं हम अपने दोस्तों को, लेकिन दुश्मनों के लिए सिर्फ हथियार हैं। ठीक कहा, लेकिन इस्मिहान सुल्तान अकेली आई हैं। इस्मिहान सुल्तान तशरीफ लाइए।
तवज्जो फरमाए, वालिदा इस्मिहान सुल्तान आ रही हैं। खुशामदीद। खुशामदीद। सिपाहियों, हमारी अगली मंजिल कोनिया है, आ जाओ। जैसे आपका हुक्म जनाब। बोलो। गजनान जो 1000 घुड़सवार भेज रहा है वो रास्ते में है। वो घोड़सवार आने दो ने। इस जमीन को हमसे कोई नहीं बचा सकता। जंगजुओं को तैयार करो, हम कोनिया जाएंगे। इस जगह के असल मालिक हम हैं। हजार घोड़सवार समागर को और मजबूत बनाएंगे। कमांडर समागर, इस्माइल सुल्तान ने पैगाम भेजा है। काई के सरदार उस्मान साहब कोनिया आ रहे हैं। उनका ऐसा इस्तकबाल कीजिए जिसके वो मुस्तहिक हैं। उस्मान, तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। आने दो उसे, मौत उसे गले लगाएगी। क्या ख्याल है आपका मार्था? आपको लगता है कि आप इस पुरानी हवेली को महल में तब्दील कर सकती हैं? बस आप हुक्म कीजिए मेरी सुल्तान। लुत्फ उठाएं। क्या है ये? क्या खिदमत ऐसे की जाती है? बेवकूफ कहीं के। मगर मैंने क्या किया है? चुप रहो। चली जाओ यहां से। इस्मिहान सुल्तान, ये बदसलूकी है। इस तरह फेंकते हैं अगर नापसंद हो तो। बदसलूकी? बदसलूकी? मैं सल्जूक रियासत की वालिदा सुल्तान हूँ। ऐसा खाना आप मुझे कैसे पेश कर सकते हैं? जाहिर है आज इसका जायका अच्छा नहीं है। इस्मिहान सुल्तान, इससे ज्यादा आपको वजाहत नहीं दे सकती। खातून, मुझे लगता है आप भूल गई हैं आप किससे बात कर रही हैं।
आप चाहती हैं मैं आपको याद दिलाऊं? कीमत अदा करनी पड़ेगी। हम किसी को कीमत अदा करने के लिए नहीं बल्कि लोगों से हिसाब लेने के लिए जाते हैं इस्मिहान सुल्तान। आपने खाने के साथ जो किया वो बेइज्जती है। बात ना बढ़ाएं। सबके लिए खाना एक मौजू के तहत पकाया जाता है। इसमें कुछ खामियां हो सकती हैं, लेकिन हम अभी इस वजह से अपना दिन नहीं खराब करना चाहते। इस्मिहान सुल्तान,